TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ मित्र, अध्याय 1 के 21 से 30 पद तक के अंश के शीर्षक हम देखतानी। जिंदगी होखे या मृत्यु, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 21 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। काहे कि हमरा खातिर जिंदा रहल मसीह औरी मुअल लाभ ह। मित्र, ई कहल जा सकता ई पद ए संपूर्ण लेख के ए सब पत्री के समेट ले बा। हमरा खातिर जियल औरी मुअल लाभ ह। लाभ तो ओही तरी या उहे श्रेणी के वस्तु में आइल करेला जौन की पहला भइल करेला या जेकर उल्लेख पहले कइल जा रहल बा। अर्थात यदि जियल मसीह तो मृत्यु भी मसीह होई। अर्थात उ मृत्यु के पश्चात मसीह यीशु के पास हुई हैं। कोनो भी मसीही खातिर सर्वोच्च महत्ता के विषय होला। मसीही लोग दावा करलन कि हम पूरा तरी से समर्पित बानी। ओहनी लोग प्रभु के सेवा करे चाहेलन, पर सर्वोच्च महत्ता के विषय ई बाकी राउर संगति मसीह यीशु से होखे और राउर आनंद परिपूर्ण आनंद होखे, तब ही हमनी के गवाही पक्का हो सकी। प्रभु यीशु मसीह के संगति से ही उ स्थिति पैदा होला। हमनी के लक्ष्य भी होला। हमनी खातिर जिंदगी मसीह और मृत्यु उनका किने जाके सदा आनंद में रहल ह। यह कारण बा कि पौलुस प्रेरित पर कोनो भी बुराई के प्रभाव ना पड़ल रहे। कैसन सुघर सत्य बा कि रुआ ऐसन आदमी पर कके घायल नहीं कर सकत जौन की मसीह यीशु के संगति में रहेलन। दूसरा शब्द में उनका के घायल करे खातिर रुआ के प्रभु यीशु मसीह के पार के जाए के होई। भला केहू कैसे हाथ लगा सकता। हमरा खातिर जियल मसीह और मृत्यु लाभ ह। ई एगो बहुते उच्च स्तर ह जौन की ए स्तर पर रहेलन। उ बहुते उच्च स्तर पर रहेलन। कतना बढ़िया हो कि हमनी के सब ओह स्तर तक पहुँचे के प्रयास कर रहल बानी। हमनी के वहाँ तक पहुँचल नहीं जा। उ हमनी के लक्ष्य है और कैसन सुघर बात ई बा लक्ष्य। प्रभु यीशु मसीह के पास जाए खातिर खुशी के बखान कर रहल बने। दोनों परिस्थिति से बेहतर स्थिति बा प्रभु यीशु मसीह के संगति में गइल यानी कि रहल। पर यहाँ फिलिपी के मसीही सब के पौलुस प्रेरित के गहन जरूरी रहे। यही अध्याय के 25 और 26 पद ए तरी से बता रहल बा। हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी एह पद के। ऐसे कि हमरा एक और भरोसा बा, हम जियातानी कि हम जिंदा रहब, वरन तोहनी सब लोग के साथ रहब, जौना से तोहनी लोग विश्वास में मजबूत होत जा तथा ओकरा में आनंदित रह, जौना से कि जवन घमंड तोहनी लोग
हमरा विषय में करेला, ऊ हमरा फिर तोहनी लोग किने लौट अइला से मसीह यीशु में और अधिक बढ़ जा। यहाँ भी पौलुस व्यवहारिक बात कर रहल बड़े। ऊ भविष्य के योजना बनावे में व्यस्त बड़े। उनका मालूम बा कि मसीही सबके उनका राह दर्शन के बहुते जरूरी बा। उनकर इच्छा रहे कि हम जेल से होके उन लोग के बीच फिर सेवा शुरू करी। लोग कहत रहलन, काश प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आ जैते। यानी लोग के खातिर बढ़िया ई होखित कि ओनी जाना जल्दी कोनो सेवा में लग जैते। मात्र पृथ्वी ही हमरा सेवा खातिर ठहरावल गइल जगह है, जहाँ काम क के हम पारी तो पोषक के आशा के कर सकतानी। इहे ऊ ठहरावल गइल मंच है जहाँ हमनी के भूमिका निभावे के बा। अतः यहाँ जितना संभव बा उतना काम कर डाली। इ सब काम हमनी के शरीर में रहत भी पूरा करे के बा। यही अध्याय के 27 पद में लिखल बा। हम ए पद के रुआ सामने पढ़ल बानी। ए तरी से लिखल बा, केवल आतना कर कि तोहार आचरण प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के जोग होखे, जौना से चाहे हम आके तोहरा के देख सकी अथवा दूर रही। हम तोहरा लोग के विषय में इहे सुनी कि तोहनी लोग एक आत्मा में स्थिर बड़ा तथा एक मन होके एक साथ मिल के सुसमाचार के विश्वास के खातिर संघर्ष करत रहा। हमने के जिंदगी जिए के ढंग ऐसने होके कि एकरा से मसीह यीशु के शुभ संदेश के प्रशंसा कइल जाओ। तब वो बल दे रहल बने दृढ़ और स्थिर खड़ा रहला पर आत्मा और मन के एकता पर, जौना से कि शुभ संदेश के विस्तार हो सके। यहाँ पौलुस एगो शब्द उपयोग में ला रहल बने, प्रयत्नशील होखा। एकर अर्थ होला दुख, दर्द, पीड़ा के तथा कठिनाई के स्थिति में भी लक्ष्य के ओर बढ़त चलत जा, चाहे स्थिति कैसनो काहे ना होखे। प्रभु में आगे बढ़त जा। यही अध्याय के 28 और 29 पद ए तरी से बता रहल बा, और विरोधी सब से कोनो प्रकार भयभीत मत होखा। ई उन लोग के खातिर त विनाश के पर तोहनी लोग खातिर उद्धार के साफ चिन्ह बा, जौन की परमेश्वर की ओर से है। काहे कि मसीह के कारण तोहनी लोग पर ई अनुग्रह भइल बा कि तोहनी लोग उनका पर केवल विश्वास ही ना कर, वरन उनका खातिर कष्ट भी सह। 30 पद के हम प्रभु सामने पढ़ रहल बानी। तोहनी लोग भी वैसा ही संघर्ष करत रह जैसे तोहनी लोग हमरा के करत देखले रह लोग, और सुनल कि अब भी कर रहल बानी। जब रुआ ओ स्थान पर पहुंच जाए ना, जहाँ प्रभु रुआ के अपना खातिर यातना सहे के स्थिति में डाल देले, तब समझ ली यह मसीह यीशु के सर्वोच्च ऐलान है। निसंदेह पौलुस प्रेरित के ई मालूम रहे कि मसीह यीशु खातिर यातना सहे के का अर्थ होला, और यह स्थिति के अर्थ ई ना होला कि परमेश्वर आपन मुंह रवा ओर से फेर ले बने ना। ई स्थिति आशीषमय स्थिति है। वो कहताने हमरा खातिर जियल मसीह और मूल लाभ है। अब हम आ रहल बानी अध्याय 2 पर, और मसीह जिंदगी शैली के उल्लेख कइल गइल बा। पहला अध्याय में हम यह जिंदगी के वर्णन देखले रही। अब ए अध्याय में हमनी के मसीही जिंदगी के आदर्श या नमूना देखेंगे, और ये पावल जाला मसीह यीशु के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में। मसीही जिंदगी केहू दूसरा के नकल से ना कइल जाला। कुछ मसीही लोग दावा करलन कि उ मसीह यीशु के अनुचरण हमें,
हम उन्हीं लोग से पूछे तथा सवाल करे चाहतानी, ना कि ई कह के ओहनी लोग के प्रमाणित करे चाह रहल बानी। काहे कि ओहनी लोग दावा कुछ औरी करेलन और जिंदगी कुछ औरी बितावलन तथा जिंदगी कुछ औरी बा। ओहनी लोग के का ओहनी लोग मसीह यीशु के जिंदगी के नकल करे के प्रयास कैल करेलन। यहाँ पौलुस फिलिपी के मसीह सबके ई आदेश नेखन दे रहल कि उन लोग मसीह यीशु के जिंदगी शैली के नकल करस। ना ना ना, उनकर आशय बा कि हम मसीह यीशु के दिमाग के अपना लिह जा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अधिकांश परिस्थिति में अक्सर यह होला कि हम परिस्थिति के अपना हाथ में लेके आगे बढ़े लागी न जा और कार्य के अपना ढंग से पूरा करे चाही न जा। शायद पूरा लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा हम अपना सही होके के स्थिति के प्रमाणित करे चाही न जा, पर स्थिति विपरीत दिशा में ही बढ़ जाला और अपना एह उपक्रम में हमनी के आपन हाथ भी जरा बैठी न जा। तब हमनी के चिल्ला उठी न जा, प्रभु हमरा के संभाला, हमरा के बचावा। अब स्थिति केवल तू ही संभाल सकता और अपना कृपा दृष्टि में प्रभु हमनी के सहायता खातिर आगे आ ही जाले। बहुते जरूरी बा कि हमनी के शांति पूर्वक एगो जगह पर बैठ के परमेश्वर के आत्मा के स्थिति और कार्य करत देखे सीखी जा। एकर अर्थ ई ना ह कि हमनी के आलस में समय बितावे लागी जा। हमनी के परमेश्वर की योजना में शामिल होकल बहुत ही जरूरी बा, क्रियाशील होके के बा, पर शक्ति और क्षमता केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आयल करेले। ए अध्याय में मसीह यीशु के विषय समस्त पवित्र बाइबल में सबसे अधिक महान एवं महत्वपूर्ण वक्तव्य दिहल गइल बा। ई वक्तव्य तीखा मतभेद पैदा कर दिहलस। एकरा कारण यूरोप दू भाग में बट गइल। मसीह यीशु मानव शरीर में जन्म लेके खुद अपना आप के दे दिहले तथा खुद के रिक्त कर दिहले। सवाल ई उठाता, रिक्त कर दिहले पर कौना चीज से? अपना ईश्वर तत्व से? जीना वो खुद के ईश्वर तत्व से रिक्त ना कोले रहन। वाद विवाद में जाए से पहले व्यवहारिक के पक्ष पर विचार कर ली जा। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 1 पद इस तरह से बता रहा बा, यही से मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स, आत्मा के संगति, कुछ करुणा और दया बा। यहाँ इस शब्द यदि के अर्थ शर्त से नहीं खे। पौलुस के लेखन शैली में ई अक्सर देखल जाला कि वो ए शब्द जाति के उपयोग करेलन, पर शर्त के रूप में ना, वरन तर्क शुरू करे खातिर पौलुस तर्क पूर्ण ढंग से विचार करत रहन। ई कहल जाला कि यदि पौलुस के लेख पढ़त रुआ के तार्किक पक्ष दिखाई नहीं के दे त रुआ पौलुस के लेख के ठीक से नहीं पढ़ सकल। ई पद हमनी के विचार में ठीक बैठे खातिर ए रीति से पढ़ल जाओ, जबकि मसीह यीशु में तोहरा के प्रोत्साहित मिलेला। फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 2 पद बता रहल बा, तो हमार ई खुशी पूरा कर कि एक मन रहा, एक ही प्रेम भावना और एक मन सा राख, यानी कि मन राख। पौलुस इस समय बाणे जेल में, उ फिर भी प्रभु में आनंद मना रहल बाणे और उ एक कलीसिया के सूचित कर रहल बाणे कि उनकर आनंद और भी विस्तार हो जाए। जब उन लोग शुभ संदेश के अपना जिंदगी में व्यवहारिक रूप से शामिल होके लगले, पौलुस चाहता है कि उन लोग आंतरिक रूप से
एक हो जास लोग जौन की बेईमानी अंकुरित बढ़त रहे ओकरा के उहाँ में कुचल दिहल जाओ। इ त मसीह यीशु कबहू भी ना कहले। साधारण ऐसन स्थिति होला। हर एगो कलीसिया में दूगो समूह अपना आप ही बन जाला। एगो होला पास्टर के समर्थक और दूसर का होला उनकर विरोधी। उ लोग जवन की ऐसन समूह सब के सदस्य होले उ सब खुद विचार ना कइल करलन वरन उ खुद के आपन समूह लीडर के कार्बन कॉपी बना लेले। सबके मन एक हो जाए एकरा खातिर जरूरी ई बा कि सब में मसीह यीशु के मन स्थापित हो जाए। मसीह यीशु के मन हमरा के ई अनुमति देला कि सबकर आपन ढंग होखे। यदि हमरा में प्रभु यीशु मसीह के मन बा तो हम मूल मसीही शिक्षा के ही स्थान देब और छोट मोट भिन्नता के विस्तार से करत जई हैं और स्वीकारत जई हैं। यह वास्तविक मसीही जिंदगी के आनंद, मसीही जिंदगी के सौंदर्य और मसीही जिंदगी के गौरव ई ओही समय होला जब अपना जिंदगी के संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ दी न जा। प्रभु परमेश्वर के याद करी और प्रभु में बनल रही काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें उनका से बढ़ के केहू नहीं खे कि रउआ उनकर स्तुति उनकर प्रशंसा करी। सिर्फ प्रभु ही हमें जौन की हमनी के पाप के कारण आपन जान दे दिले ताकि हमनी के वो पाप से मुक्ति मिल सको और नया जिंदगी मिल सको। प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। फिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।